आज मेरी शादी की फर्स्ट नाइट थी। रणवीर मुझे चूमता हुआ मेरे शरीर पर अपने हाथ फेरने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई, पर मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। यह सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। कहा, इतना बड़ा धोखा। मेरा पति मेरे करीब आ जाता और अपनी नफरत दिखाता। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे। एक रात उसने होश खोकर नफरत मोहब्बत की अजब प्रेम कहानी। मेरा नाम महिमा है। मैं 30 साल की हूँ। सबके माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप को भी मेरी शादी की चिंता थी, इसलिए उन लोगों ने मेरी शादी रणवीर के साथ तय कर दी। मैंने कहा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी पिछले 3 सालों से गम के सागर में डूब चुकी थी। जब भी मौका मिलता था मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। मैं मोहित से जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, पर मेरा प्यार पूरा ना हो पाया। उसकी मोहब्बत पाने के लिए मैं हर पल तड़पती रहती थी, लेकिन अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख दिया। मेरे मोहब्बत की अधूरी कहानी मुझे जीने ना देती। ना बाहर निकलती थी, ना किसी से मिलती जुलती थी। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की थी मुझे इस गम से बाहर निकालने में, पर मेरा एक दिल ही था जो मानता नहीं था। आखिरकार मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी तय कर दी। वह चाहते थे कि मैं इस गम के समंदर से बाहर निकलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं। मैं अपने घर पर उदास बैठी थी कि रणवीर का कॉल आ गया। मुझसे कहा, महिमा मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और वह भी अकेले में, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना सही है। मैंने अपनी मम्मी से यह बात कही तो उन्होंने इजाजत दे दी। वैसे तो हमारे यहाँ शादी से पहले ज्यादा नहीं मिला करते, पर उन लोगों को मेरी हालत पता थी। पिछले 2 सालों से मैं क्या झेल रही थी। इसी वजह से मेरे पापा ने खुद ही मुझे उस जगह पर ड्रॉप कर दिया। मेरे सारे दोस्त पीछे छूट गए थे और मेरे घर वाले समझ चुके थे कि ऐसे में मर जाऊंगी या फिर पागल होकर पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगी, जिस वजह से उन्होंने इजाजत दे दी थी। मैंने भी सोचा एक बार रणवीर से मिल लेती हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैं जानती थी यह बिन प्यार की शादी है, क्योंकि प्यार तो मैं मोहित से करती हूँ। उसे भूल पाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं एक सलवार कमीज पहनकर रणवीर से मिलने आई। रणवीर कहने लगा, तुम जीन्स टॉप नहीं पहनती क्या? मुझे लगता है उसमें तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। रणवीर भी शायद मॉडर्न विचार का लड़का था। मैंने कहा, कॉलेज में जीन्स टॉप पहन कर जाती थी, पर आप मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए मेरी माँ ने यह सलवार कमीज पहनने को कहा था। उसने कहा, तुम जो मर्जी पहन सकती हो, बस तुम्हारा जिस्म ठीक से ढका रहना चाहिए, और जीन्स टॉप में कोई दिक्कत नहीं है। कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रणवीर ने मेरे हाथ को छुआ, मेरे अंदर एक सनसनी पैदा हो गई। रणवीर ने कहा, चलो पार्क में। शायद पूरे 3 सालों बाद किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मर्द का स्पर्श क्या होता है वह मैं भूल चुकी थी। मुझे मोहित की याद आने लगी, जिसके साथ मैं यूं ही हाथ पकड़कर घुमा करती थी। वह मेरी जिंदगी था। कॉलेज के 5 साल हमने यूं ही मोहब्बत में बिता दिए। मोहित अक्सर मेरा हाथ पकड़ लेता था और कभी किस करता था, और मैं उसके साथ डूब जाती थी। पर आज मेरा हाथ पकड़ने वाला शख्स मोहित नहीं बल्कि रणवीर था। बस मेरी यही चिंता थी, कैसे इसे मैं दिल दे पाऊंगी। रणवीर होल होल मेरे हाथ को दबा रहा था, अपनी उंगली से गुदगुदी कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी, वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। शादी से पहले वह मुझे 2-3 बार मिला था। कभी रेस्टोरेंट में मिलता तो कभी पार्क में। कहता है मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत घुमाऊंगा। महिमा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो, मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। इस तरह से वह मुझसे हमेशा अच्छी बातें करता। उसने यह भी कहा था कि शादी के बाद अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो कर सकती हो। मैंने कहा, रणवीर मेरे भी कई सारे सपने थे, पर कुछ भी पूरा न कर पाई। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बस एक बार तुम मेरी हो जाओ। ऐसे ही बातों बातों में दिन बीत गए और मैं शादी करके रणवीर के घर पर आ गई। आज मेरी सुहागरात थी और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। रणवीर से अब तक दोस्त की हैसियत से मिलती थी, उसे एक दोस्त माना था। प्यार एक ऐसी चीज है जो बार बार नहीं होता। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए, आप कभी उसे भूला नहीं सकते। मैं मोहित की बनना चाहती थी, पर आज रणवीर की हो चुकी थी। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे अपना दिन रणवीर को सौंप दूं। जब तक वह मेरा मन नहीं जीत लेता, मैं अपना जिस्म कैसे उसे दे दूं। रात हो चुकी थी। रणवीर मेरे कमरे में आ गया था और दरवाजा बंद कर लिया। मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, वह घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उसके चेहरे पर मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी सांसें मेरे गर्दन पर मुझे महसूस होने लगी थी।
मैं अब घूंघट उठाकर उसने नीचे फेंक दिया। उसकी नजर मेरे सीने पर पड़ी, हल्के हाथों से वह मुझे गुदगुदी करने लगा। मेरी भी सांस उखड़ने लगी थी। अपने होठों को मेरे होंठ के करीब लाकर बिल्कुल हल्का सा किस किया, फिर मेरे गालों को चुमने लगा। धीरे धीरे मेरी गर्दन और सीने को चुमने लगा। जैसे ही रे कपड़े हटाने लगा, मेरी जान निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे मोहित की याद आने लगी। कैसे उसने मुझे सुहागरात के सपने दिखाए थे। बातों बातों में न जाने कितनी बार मोहित के साथ यह सब कुछ मैं कर चुकी थी, और आज मेरे जिस्म को कोई अनजाना मद हाथ लग रहा था जो मेरी मोहब्बत नहीं है। यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। रणवीर ने मेरी आंसू को देखा तो पीछे हट गया। कहाँ, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मेरी माँ ने मुझे बार बार कहा था कि मोहित के बारे में मैं रणवीर से कभी ना कहूँ। मर्द होने के नाते वह कभी सह नहीं पाएगा कि तुम किसी और से प्यार करती थी। बहुत समझा बूझकर मेरी माँ ने मुझे विदा किया था, लेकिन माँ की सीख शायद उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने कहा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। यह सुनते ही रणवीर के चेहरे का भाव बिल्कुल बदल गए। जिस चेहरे पर अभी मोहब्बत नजर आ रही थी, उसमें अब नफरत नजर आने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया, अपने जिस्म से बिल्कुल चिपका लिया। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। कहने लगा, इतना बड़ा धोखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कौन सा बड़ा तूफान उसकी जिंदगी से गुजरा हो। अब गुस्से के साथ मुझे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे छोड़ दिया, अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं हक्का बक्का वहीं बैठी रही। मैं सोचने लगी, मैंने तो सच बताया। यह सच्चाई छुपा लेनी चाहिए थी। मैं तो बहुत पहले से ही उसे बताना चाहती थी। जिस इंसान ने मुझसे शादी का फैसला किया था, उसे मैं धोखे में नहीं रखना चाहती थी। पर उसकी चेहरे की रौनक देखते ही मैं दिल की बात ना कह सकी। मैं भी वहीं पर लेट गई और सुबह सुबह उठी तो देखा रणबीर कमरे में नहीं है। मैं बाहर निकली तो मेरी सांस मेरे पास आ गई थी। जान उसे क्या हो गया, वह काम पर चला गया। मैं समझ चुकी थी रणबीर छुट्टी लेने के बावजूद भी काम पर क्यों गया। मुझसे दूर रहना चाहता था। दिन भर में अपनी सास का हाथ बटाती रही। जब शाम हुई तो मैं अपनी सास से इजाजत लेकर मंदिर जाने लगी थी। वापस आई तो देखा रणवीर काम से वापस आ चुका था और चाय पी रहा था। मेरे आते ही काफी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में हवा की झोंके की तरह कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरे बाल पकड़ लिए खींचते हुए मुझे दीवार से लदा दिया। मुझसे बिल्कुल चिपक गया। कहने लगा, कहाँ गई थी तुम? मैं घबराने लगी। मैं बोली, मंदिर गई थी, माँ जी से इजाजत लेकर गई थी। उसने कहा, झूठ सब झूठ, तुम जैसी लड़कियां सब झूठ बोलती हैं। तुम अपने यार से मिलने गई थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे शादी की हो और अपने यार से मिलने गई हो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोने लगी। कहने लगी, यह कैसा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो? तुम तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। उसने कहा, तुम्हारे इन झूठे आंसुओं का मुझ पर असर नहीं होने वाला। थोड़ी देर में उसने मुझे छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकाल कर चला गया और मैं खड़ी खड़ी कांपने लगी। रणवीर की हरकत मुझे बहुत ठेस पहुंचा रही थी। अगले दिन भी रणवीर काम पर चला गया। वापस आकर कहने लगा, माँ मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ 3 महीने का काम है। मेरी सास सुनकर हैरान थी। कहने लगी, इतने सालों तक तो तू कभी बाहर नहीं गया, अब शादी हो गई तो दुबई का काम ले लिया। एक काम कर, तू बहू को भी अपने साथ लेकर जा, तुम दोनों का 3 महीनों तक अच्छा हनीमून हो जाएगा। माँ के सामने वह कुछ कह ना सका, पर कमरे में आकर मुझ पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुमसे दूर जाने के लिए ही मैंने दुबई जा रहा हूँ। मैं बेड पर बैठी हुई थी, उसकी तरफ देखने लगी, फिर से मेरे पास आ गया। अपने हाथों को मेरे गर्दन पर रख दिया। काफी तेजी से दबाने लगा था। मुझे दर्द हो रहा था। ये सुनकर उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर ली, मेरे एकदम करीब आ गया। कहने लगा, मुझे भी दर्द होता है, दिखाई नहीं देता और तुम समझोगी भी नहीं क्योंकि किसी और से मोहब्बत करती हो। ये कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वह बाहर निकाल कर चला गया। ये बेरुखी मुझे काटने को दौड़ती थी। रणवीर की नफरत मेरे सीने में डूबने लगी। उसने पूरी बात जानने की कोशिश भी नहीं कि मैंने तो बस अपना गम बांटने के लिए रणवीर को सच्चाई कही थी, पर मुझे उसका यह गुस्सा, यह नफरत सहन नहीं होता। रात को कमरे में सोने आ गया। मैंने रणवीर की ओर देखा। उसके चेहरे पर तेज गुस्सा था। अचानक रणवीर की नजर मुझ पर पड़ी। उसने देखा कि मैं उसके बदन को निहार रही हूँ। तुरंत कपड़े उतार कर मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या देख रही हो? उसकी बात से मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा, मैं सब समझता हूँ, यही सोच रही हो ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा हैंडसम है।
मैं आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, आप बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो। मैं आपकी बॉडी देख रही थी। मेरी बातें सुनकर एक पल के लिए मेरी ओर देखने लगा, फिर कहने लगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दो। मैं मसाज करने लगी, शायद रणवीर को आराम आने लगा था। बोला, थोड़ा पीठ की भी मसाज कर दो, शादी के बाद थोड़ा भी रेस्ट नहीं ले पाया और ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। बड़े नाजुक अंदाज में मैं उसकी पीठ को भी दबाने लगी। रणवीर को आराम पहुंचने लगा था। कहने लगा, तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो। उसको देखकर मेरे अंदर भी कुछ होता था, जाने क्यों मेरे अंदर भी एक सनसनी पैदा होने लगी थी। उस छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं उसकी मसाज करती रही। रणवीर सो चुका था। मैं उससे चिपक कर लेट गई, उसे देखने लगी, सोचने लगी, अब रणवीर मेरी जिंदगी है, उसे मुझे हासिल करना होगा। मुझे आज रात नींद नहीं आ रही थी। करीब रात के 3 बज रहे थे। मैं घर से बाहर निकल गई। सामने जाकर बैठने की जगह बनी हुई थी, वहां बैठ गई थी। बाहर की खुली हवा में सांस लेने लगी। मुझे महसूस होने लगा मेरी जिंदगी किस कदर उलझ कर रह गई है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा, कौन है पीछे? मुड़कर देखा तो रणवीर था। मैंने कहा, तुम यहाँ? वह हंसने लगा। कहाँ लगा? किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। तुमने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है ना, ताकि तुम्हारी जरूरत मिटा सके। रणवीर के चेहरे पर नफरत और गुस्सा था, और अब मुझे भी बर्दाश्त ना हो पाया। मैंने कहा, तुम कुछ भी कह देते हो बिना सोते समझे। मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम सती सावित्री हो, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो ना। मैं खड़ी हुई कहने लगी, मोहित मर चुका है, वो भगवान के पास है, कभी वापस नहीं आएगा। 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। उसकी मौत की जिम्मेदार मैं खुद को मानती थी। तीसरी कमरे से कभी बाहर ना निकल पाई, रोज घुट घुट कर मरती थी। ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैं अंदर आ गई, कमरे में आकर लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद ही रणवीर मेरे पास आकर लेट गया। हमारे बीच में कोई बातचीत ना हो। मैं शिक्षक शिक्षक कर रो रही थी और मोहित को याद कर रही थी, क्योंकि हमारा कॉलेज खत्म होने के बाद मोहित ने मुझसे वादा किया था, 1 साल के अंदर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, थोड़ा सेटल हो जाने दो। पर 3 महीने के बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे दुबई में जॉब के लिए ऑफर मिला है, सैलरी यहाँ से काफी ज्यादा है। मोहित 1 साल के लिए दुबई जाना चाहता था। मैं रोने धोने लगी, उससे लिपट गई थी। कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कम पैसे में गुजारा कर लूंगी। लेकिन उसने कहा, हमें शादी के लिए ज्यादा पैसा कमाने होंगे, बस 1 साल का इंतजार कर लो। वह मुझे छोड़कर चला गया। हमारी वीडियो कॉल में बात होती रहती थी। मैं उसके लिए तड़पती रहती थी। 5 महीने बाद मोहित मुझसे मिलने इंडिया आने वाला था। क्योंकि मैं बहुत रोने धोने लगी थी, कहने लगी, मोहित, मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे एक बार आकर मिलकर जाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं 10 दिनों के लिए तुमसे मिलने आता हूँ। पर मोहित नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई। एयरपोर्ट के रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। दुबई से लौट ना पाया, उसकी वही मौत हो गई। उसके बाद से ही मैं मोहित की मौत का जिम्मेदार खुद को मारने लगी। अगर मैंने उसे हिंदुस्तान ना बुलाया होता तो शायद वह जिंदा होता, और आज मैं बेड पर लेटी लेटी रो रही थी। अचानक रणवीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। देखो, सो जाओ, इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने अपने आंसू पोंछे और उससे पूछा, मुझे भी अपने साथ ले जाओगे क्या? वह बोला, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। उस वक्त मुझे क्या हो गया, मैं रणवीर से लिपट गई थी और फिर उसे मोहित के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे 3 साल में बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी। रणवीर ने दुखी भाव से मेरी सारी बातें सुनी। उसने पूछा, उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? मैंने कहा, उसकी ढेर सारी तस्वीर थी, पर मैंने सारी तस्वीर डिलीट कर दी। उसका सोशल मीडिया अकाउंट 2 साल से बंद है। उसने कहा, मोहित की तस्वीर ढूंढ निकाले और उसे दिखाएं। मोहित देखने में रणवीर से ज्यादा हैंडसम नहीं था, लेकिन काफी तेज था। मोहित कभी मुझसे झूठ नहीं कहता। मैंने कहा, रणवीर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने इल्जाम लगाया। मैं तो तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। उसने कहा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। हम दोनों सो गए। रणवीर मुझे दुबई ले जाने की तैयारी करने लगा था। मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में कौन सा नया भूचाल आने वाला था। हमारे बीच में अभी दूरियां थी। रणवीर मुझे हाथ भी नहीं लगता था। मुझे डर था कहीं हमारा यह रिश्ता टूट न जाए। पर जब भी रणवीर ऑफिस से घर आता, मुझे अपने ऑफिस के बारे में बताता रहता था। मैं भी अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगी थी। हर एक बात शेयर करती थी, पर वह मेरे करीब नहीं आता था। हमें दुबई आए हुए करीब 3 दिन हुए थे। रणवीर एक दिन बहुत ही परेशान होकर घर आया। उसकी हालत देखकर मैं काफी घबरा गई। उसे बैठाया। कहाँ? रणवीर,
क्या हो गया? मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखने लगा। उसके चेहरे में उदासी थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुबई में ऐसी बारिश देखने को कम ही मिलती थी। जाने कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में आने को तैयार था। मैं रणवीर की ओर देख रही थी। उसने एक लिफाफा मेरे हाथ पर रख दिया। मैंने खोल कर देखा तो उसमें एक एड्रेस था। रणवीर कहने लगा, तुम्हारा प्रेमी मोहित जिंदा है। यह सुनकर तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा वह इसी पते पर रहता है। वह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ऐसा कैसे संभव है जिसके मौत के गम में मैं 3 साल से गुजर रही थी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रणवीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा देता हूँ। मैं तुम्हें उससे जुदा नहीं करना चाहता। तुम दोनों के प्यार के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। ऐसा कहते हुए उसकी आवाज भर आई। वह मुझे अपने सीने से लगाकर बैठ गया और फिर मुझे ले जाने लगा। बाहर की बारिश देखने पर ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने खुशी से आंसू बहाए हो कि मैं अपनी मोहब्बत से मिलने जा रही हूँ, या फिर गम से कि मैं रणवीर से जुदा होने जा रही हूँ। मेरे अंदर ऐसी घबराहट छाई हुई थी कि मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। दिमाग तो मानो काम करना ही बंद कर दिया था। किसी तरीके से मैं पहुंच गई। रणवीर मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, यही घर है। मैं रणवीर की ओर देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे। घर से तो उधर मोहित से मिलने आई थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा था। मैं दरवाजा खटखटाकर वहीं खड़ी थी। जब सामने वाले शख्स ने दरवाजा खोला तो मैं उसे देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये कोई और नहीं बल्कि मोहित ही था। रणवीर अपने सीने पर पत्थर रखकर मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझे सामने खड़ा देख मोहित को मानो जोर का झटका लगा। वो मुझसे कहने लगा, महिमा तुम यहाँ मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे पैसों का लालच हो गया था। मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सका। अब जब तुम मेरे पास आ गई हो, मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरा प्यार मेरे सामने खड़ा था, पर मेरे दिल में उसके लिए अब कोई फीलिंग नहीं थी। जिस इंसान की मौत के गम में 3 साल तक थी, भगवान से प्रार्थना की थी इसे वापस कर दे, आज वह इंसान ने खड़ा था। पर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया था। अगर मुझसे ब्रेकअप भी कर लेता शायद मुझे इतना गम न होता। मोहित अचानक मुझे चुमने गया, पर मैंने उसे पीछे धकेल दिया। मैंने कहा, मोहित तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हारे लिए इतना तड़पती हूँ और तुमने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी मोहित मेरा हाथ पकड़ मुझे अंदर ले जाने लगा। इतने में मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं अब तुम्हारी नहीं हूँ। मैं तो रणवीर से मोहब्बत करती हूँ, भले ही उसकी मोहब्बत मेरे नसीब में ना हो। मैं जाने ही लगी थी कि मोहित मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर खींचने लगा, पर मैं चिल्लाने लगी। तभी वहां पर रणवीर पहुंच गया। मोहित को कहा, मेरी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे तुमने हाथ कैसे लगाया? रणवीर को देखते ही मैं उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, रणवीर मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस इंसान से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती बल्कि नफरत करती हूँ। तुम्हें तो मैंने अपनी सारी तकलीफें बताई है, पर देखो ये इंसान जिंदा है। और फिर बड़े प्यार से रणवीर ने मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बारिश में भीग चुके थे। रणवीर कहने लगा, अगर मुझसे प्यार करती थी तो इजहार क्यों नहीं किया? मैंने कहा, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करने लगी थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। आपको कैसे बताऊं, यह वह इंसान है जिसने मेरी जिंदगी को रोशन किया है, मेरी जिंदगी को प्यार की खुशबू से महकाई है। फिर मैंने रणवीर से कहा, अब मुझे अपने से दूर मत करो। उसने कहा, कभी नहीं। मैं अब तुम्हें अपने से कभी भी एक पल के लिए भी जुदा नहीं होने दूंगा। हम दोनों साथ वापस चलने लगे। मोहित वहीं खड़ा खड़ा हमें देखता रह गया। कई लोगों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती और कुछ लोगों को मोहब्बत मिल भी जाए तो उसे गवा देते हैं।